स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। सीधे आपसे जुड़ी हुई है भोपाल वासियों के लिए जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। सांची दूध के पैकेट में मरी हुई मक्खी मिली है। सांची दूध के 1 लीटर के पैकेट में मरी हुई मक्खी बरामद की गई है और अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें, दूध के पैकेट में पैकेजिंग डेट 13 अगस्त की लिखी हुई है। वीडियो सामने आने के बाद अब जाहिर सी बात है कि गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। तो वो पैकेट हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें मक्खी मिली है। बताया जा रहा है ये जो पैकेट है वो सांची का है। सांची दूध के 1 लीटर के पैकेट में मरी हुई मक्खी बरामद की गई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं, साफ तौर पर आपको नजर आ रहा होगा। और पैकेजिंग भी हम आपको दिखा रहे हैं, 13 अगस्त की पैकेजिंग, बाकायदा इसमें डेट लिखी हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी विवेक से। विवेक, अक्सर कहा जाता है कि आपको अगर दूध लेना है तो आप पैकेट वाला पैकेज दूध ही लीजिए, लेकिन जब उसके अंदर इस तरह मक्खी मिलेगी, कीड़ा मिलेगा, तो फिर जनता भरोसा कैसे करेगी? स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है इस तरह। तो देखिए, ये काफी गंभीर मामला है क्योंकि सांची दूध संघ जो सरकार का उपक्रम भी है, भोपाल दूध संघ, उसका उत्पाद है। और ऐसे में लोग विश्वास के साथ जो है इस दूध को, सांची दूध संघ के बने प्रोडक्ट को खरीदते हैं। लेकिन आज भोपाल में सुबह एक उपभोक्ता के द्वारा ये वीडियो वायरल किया गया है जिसमें साफ तौर पर पैकेट के अंदर जो सांची चाह दूध होता है, जो सबसे ज्यादा बिकता है, इस दूध की बिक्री सबसे ज्यादा होती है। इस दूध के अंदर आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं एक मरी हुई मक्खी दिखाई दे रही है। और ये कहीं ना कहीं सांची के प्रोडक्ट की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर रहा है। अब देखना होगा कि सांची दूध संघ इस पूरे मामले में क्या सफाई देता है, क्योंकि अपने आप में एक गंभीर मामला है और उपभोक्ताओं के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ भी है। और ताजा पैकेट है क्योंकि इस पर डेट 13 तारीख लिखी, मतलब कल तक आप इस दूध के पैकेट को यूज कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह इसमें मक्खी मिली है, सांची की गुणवत्ता पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। विवेक, कहीं पर शिकायत की गई क्या इस मामले को लेकर के, या फिर सांची के अधिकारियों से कुछ बातचीत हो पाई है आपकी? देखिए, फिलहाल अभी सांची दूध संघ के अधिकारियों से किसी प्रकार का कोई संवाद नहीं हुआ है। जो उपभोक्ता है उसने भी शिकायत के तौर पर अधिकारियों को फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन किसी प्रकार का कोई संवाद नहीं हुआ है। लेकिन ये अपने आप में एक गंभीर मामला है। निश्चित तौर पर इस पर सांची दूध संघ आज सफाई भी जारी कर सकता है कि आखिर इस तरह की घटना क्यों घटी, इसके पीछे के दोषी कौन है। क्योंकि जो दूध है वो लोगों की विश्वास का एक बड़ा जो है प्रोडक्ट है। लोग विश्वास के साथ सांची के प्रोडक्ट खरीदते हैं, लेकिन इस तरह यदि गुणवत्ता उसमें खराब होगी, इस तरह लापरवाही होगी, तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े होंगे। विवेक, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या अब इसके बाद खाद्य विभाग भी कोई कार्रवाई कर सकता है? निश्चित तौर पर सांची दूध संघ पर पिछले दिनों भी खाद्य विभाग की कार्रवाई हुई थी। और यदि ये शिकायत खाद्य विभाग की तरफ पहुंचती है तो निश्चित तौर पर इस पर खाद्य विभाग कार्रवाई करेगा, क्योंकि ये लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ मामला है। और यदि ये मक्खी, यदि वो उपभोक्ता ध्यान नहीं देता तो निश्चित तौर पर जो है सेहत से खिलवाड़ होता। तो अब देखना होगा कि इस पर सरकार भी क्या संज्ञान लेती है, सांची दूध संघ क्या कार्रवाई करता है और खाद्य विभाग इस पर क्या अमल करता है। विवेक, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि जैसा कि आपने भी जानकारी दी कि एक सरकारी उपक्रम भी है और बाकायदा सरकार का भी साथ मिलता है सांची को। हाल ही के दिनों में हमने देखा है कि इसके रेट भी बढ़ाए गए हैं। रेट बढ़ाने के बाद भी क्वालिटी से और स्वास्थ्य से किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है? देखिए, लगातार सांची दूध संघ की तरफ से दूध और अन्य जो प्रोडक्ट है उसके दाम बढ़ाए गए हैं। लेकिन पिछले दिनों 5% GST भी जो है सांची के घी पर और दही पर, मट्ठे पर, लस्सी पर लगा है। मतलब आम उपभोक्ता लगातार जो है अपनी जेब ढीली कर रहा है सांची के प्रोडक्ट खरीदने में। ऐसे में उपभोक्ता की उम्मीद भी रहती है कि उसको गुणवत्ता के साथ जो है सांची अपने प्रोडक्ट दे। लेकिन इस तरह यदि मक्खी और इस तरह की घटनाएं सामने आएगी तो निश्चित तौर पर विश्वास जो है लोगों का टूटेगा, जो ग्राहक है उसका विश्वास टूटेगा। अब देखना होगा सांची दूध संघ इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करता है। बिल्कुल विवेक, आप भी नजर बना के रखिएगा, बेहद गंभीर है ये मामला। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए।